हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजाक आईएएस एकेडमी। आज का हमारा जो सेशन रहेगा एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो हम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है मुझसे रहता है कि सर ये बेल्ट्स जो होते हैं सोलर सिस्टम में, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, क्वीपर बेल्ट क्या होता है, ऊट क्लाउड्स क्या होते हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो आज का हमारा रहने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूं। एनसीईआरटी आंदोलन, कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, वो एनसीईआरटी आंदोलन बैच ओजांग सर जो है आप लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। एक बहुत ही नॉमिनल फीस में 6000 रुपीज़ की बहुत ही नॉमिनल फीस में जो है ये कोर्स आप लोगों के पास में अवेलेबल करवाया गया है। आप इसे ज्वाइन करें और एनसीईआरटीज को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, ओजांग सर के साथ में सीखें। डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योग्राफी ऑप्शनल। आप जानते हैं कि मेंस में अगर हमारी नैया कोई पार लगाता है तो वो होता है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शनल का, और ऑप्शनल में खास तौर से जो स्कोरिंग ऑप्शनल होता है वो हमारे लिए बहुत ही खास हो जाता है। और ज्योग्राफी, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो ज्योग्राफी एक बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल के रूप में उभर करके आया है पिछले 10 सालों में, 20 सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन बच्चों के पास में आता है दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। और ओजांग सर खुद जो है वो आपको सिखाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, खुद पढ़ाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस की कवरेज जो है वो ओजांग सर करवाते हैं, और इसकी जो फी है वो बहुत ही अभी डिस्काउंट प्राइस में आपको बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा ज्योग्राफी ऑप्शन का। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें, बाद में जो है फी इसकी इंक्रीज हो सकती है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी वीक है, इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, ग्रामर के पोर्शन में सर हमें बहुत दिक्कत आती है, तो हमारा इंग्लिश ग्रामर का बैच जो है वो उसके एडमिशन्स के कुछ ही दिन जो है वो बचे हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें फटाफट, बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। रवि बजाज सर जो है वो आपको कवर करवाएंगे। करंट अफेयर्स से बच्चे जो है वो डरे रहते हैं कि सर हमें प्रीलिम्स देना है तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेंस देना है तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, तो हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। तो करंट अफेयर्स का एक एस्पेक्ट दैट इज योजना कुरुक्षेत्र, वो कंप्लीट 1 ईयर की योजना कुरुक्षेत्र जो है ओजांग सर खुद आपको कवर करवाएंगे बहुत ही नॉमिनल फीस में। और 23 मार्च से ये बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें। और अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है लास्ट 1 ईयर का, 1.5 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है वो कवर करना चाहते हैं तो 6 मार्च से कुसुम मैम का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सॉरी, 7 मार्च को कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके डिटेल जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वीपर बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट सर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें रहता है। तो क्वीपर बेल्ट एंड एस्टेरॉयड बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारा जो सन है, सूर्य जो है, उसके सबसे पास में जो प्लेनेट आता है दैट इज बुध, मरकरी। उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ जो प्लेनेट आता है दैट इज विनस या शुक्र। 3rd नंबर पर हमारा प्लेनेट आता है अर्थ, और 4th नंबर पर आता है मार्स, मंगल। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा बेल्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से, जिसके अंदर बहुत छोटे 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 ग्रह जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, चट्टानों के टुकड़े जो हैं वो घूमते रहते हैं। यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, या अगर आप इनको प्लैनेट्स की तरह देखें तो प्लैनेट्स जितने बड़े ये है नहीं है। 2.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर के 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक इसका एक्सटेंशन जो है, विस्तार जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा बेल्ट आता है दैट इज क्वीपर बेल्ट, सॉरी एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर एक और एस्टेरॉयड होता है दैट इज ट्रोजन एस्टेरॉयड। ट्रोजन एस्टेरॉयड क्या होते हैं? ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट आपने अभी देखा, एस्टेरॉयड बेल्ट जो आपने अभी देखा, उसके बाहर की तरफ जो हमारा प्लेनेट है दैट इज जुपिटर, बृहस्पति या जुपिटर के नाम से जिसे हम जानते हैं। इनके बीच में, इस एस्टेरॉयड बेल्ट और जुपिटर के बीच में कुछ कुछ जगहों पर हमें छोटे छोटे पैचेस जो है वो और देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो और देखने को मिलते हैं, जहां पर कि एस्टेरॉयड बेल्ट जैसे ही एस्टेरॉयड जो है छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो फैले हुए हैं, लेकिन वो कंप्लीट पूरा एक बेल्ट नहीं बनाते हैं। छोटे छोटे पैचेस जो हैं, छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं जहां पर ऐसे टुकड़े जो हैं चट्टानों के, वो हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम ट्रोजन एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है सर क्वीपर बेल्ट क्या होता है? तो अभी आप लोगों ने जो एस्टेरॉयड बेल्ट देखा
वो यहाँ पर था। उसके बाद हमारा जुपिटर आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है, उससे बाहर आता है तो सैटर्न शनि आ जाता है, उसके बाद यूरेनस अरुण आ जाता है, और उसके बाद नेपच्यून वरुण ग्रह जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा बेल्ट फिर से हमें दिखाई देता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर से ऐसे क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड बेल्ट में आपने छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े देखे थे, वैसे ही कुछ चट्टानों के टुकड़े जो है, डेब्रीज जो है, रॉक्स जो है, वो आपको यहाँ घूमती दिखाई देगी। इनको क्विपर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा, दैट इज वाई इसे हम कहते हैं क्विपर बेल्ट। क्विपर बेल्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर हमारा सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम जो है, क्या क्विपर बेल्ट के बियॉन्ड खत्म हो जाता है? नहीं, क्विपर बेल्ट के बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो आते हैं ऊर्ट क्लाउड्स। जैन ऊर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इनकी कल्पना करी 1950 के आसपास, और इस ऊर्ट क्लाउड का, इतने बड़े जो क्लाउड्स हैं इसमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो मैंने अभी तक जो आपको क्विपर बेल्ट का हिस्सा बताया वो है। क्विपर बेल्ट तक का जो हिस्सा अभी आपको दिखाया था वो इस ऊर्ट क्लाउड का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और ऊर्ट क्लाउड तक जाकर के हम मानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, बेसिकली हमारा सन जो है, सूर्य जो है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जितना भी इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वगैरह सब कुछ जो है वो ऊर्ट क्लाउड्स तक छाया हुआ या फैला हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके बियॉन्ड हम मानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। ऊर्ट क्लाउड्स को अगर मैं और आपको अलग तरीकों से दिखाऊं तो ये देखिए, नेपच्यून के बाद क्विपर बेल्ट जो है वो आ जाता है, और उसके बाद ऊर्ट क्लाउड्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। या सिंपल वे में बताऊं तो कुछ इस तरीके से भी हम इसे देख सकते हैं। मैं अगर आपको इसको थोड़े से 3D मॉडल के रूप में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। ये हमारा सन है, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ जो 4 प्लैनेट्स मैंने अभी आपको दिखाया उन्हें हम इनर प्लैनेट्स के नाम से या आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं। उनसे जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो फिर जो ये पूरा बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी पट्टी जो आपको, पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। उससे हम और बाहर निकलते हैं तो फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून 4 प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं। उनसे हम जैसे बाहर निकलते हैं फिर एक पट्टी जो आती हुई आपको दिखाई देती है, एक क्षेत्र जो आपको आता दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं क्विपर बेल्ट। क्विपर बेल्ट से हम और बाहर जब निकलते चले जाते हैं तो फिर ऊर्ट क्लाउड्स आते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऊर्ट क्लाउड्स आपको नहीं दिखाई देंगे। और फिर उससे हम जैसे 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 बहुत ज्यादा दूर जब निकलते चले जाते हैं तो आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर गैलेक्सी क्या होती है, प्लेनेट क्या होते हैं, नहीं समझ आता है। अब आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ पाए होंगे कि गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी के अंदर किस प्रकार से हमारा सौर मंडल जो है वो स्थित है। बहुत डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, आप क्लासरूम प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए, उनके द्वारा आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इन सभी चीज़ों को मैं ऐसे ही 3D मॉडल्स के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा, ऐसे ही फोटोग्राफ्स, ऐसे ही वीडियोज़ के द्वारा जो है आपको समझाऊंगा कि कैसे इन सब का फॉर्मेशन हुआ है, किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें जो है वो आप समझेंगे। चलिए, तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। काफी सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस हुए होंगे इसके अंदर। सेशन को यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।